Hello friends, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Improve English. In this video, I am going to discuss the objective questions of one word substitution. So let's start. Murder of a brother. किसी के भाई की हत्या करने को क्या कहा जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं: पेट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड, होमिसाइड एंड पेरिसाइड। तो राइट ऑप्शन है फ्रैट्रीसाइड, क्योंकि ये फ्रैट्रस वर्ड से बनता है, फ्रैट्रस, जिसका मतलब होता है ब्रदर। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुसियाज्म अबाउट हिज रिलीजन। ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित हो और उससे भरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? फैटलिस्ट, ल्यूनेटिक, फेनेटिक एंड स्टोइक। तो यहाँ पे ऑप्शन है फेनेटिक। फेनेटिक मतलब उन्मादी भी कहा जा सकता है, हिंदी में इसका अर्थ उन्मादी भी बोलते हैं। जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा उन्मादी हो उसे फेनेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग। करें कि एक मीटिंग में एक लिस्ट बनाई जाती है, कौन कौन सी चीजें या कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो उस या कोई रणनीति बनाई जाती है, कोई डिप्लोमेटिक हो या कुछ हो, तो उस चीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है मेन्यू, एजेंडा, मिनट्स, रिकॉर्ड्स। द राइट ऑप्शन इज एजेंडा। एन इनवॉल्युंटरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्लेक्स, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्स। द राइट ऑप्शन इज रिफ्लेक्स। 55 क्वेश्चन, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। किसी चीज में बदलाव होने की जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, फ्लक्स एंड डायनेमिज्म। तो आप यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। कई शब्दों का प्रयोग किया जाना जहाँ पे कुछ ही नेसेसरी हो, तो उसे क्या कहे जाएंगे? इस चीज को ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सर्कमलोक्शन, सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्क्रिप्शन, सर्कमवेंशन। राइट ऑप्शन इज सर्कमलोक्शन, जिससे घुमा फिरा कर बहुत सी चीजें बोले जाए लेकिन काम की उसमें कुछ भी हो, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। सर्कम मतलब चारों तरफ से, लोक्यूट मतलब होता है बोलना, तो सर्कमलोक्शन का मतलब घुमा फिरा के बहुत सी चीजें बोलना, बट रियली में जरूरत की बहुत कम चीज हो उसमें। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम। एक ऐसी सर्कुलर बिल्डिंग यानी कि सर्कल टाइप का बिल्डिंग हो जिसमें एक डोम भी हो, डोम बना हुआ हो, गुंबद बना हुआ हो। डोम का मतलब होता है गुंबद, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दिया है एडिफाइस, पैलेस, रोटुंडा, स्पायर। द राइट ऑप्शन इज रोटुंडा। रोटुंडा यानी कि जो सर्कुलर बिल्डिंग होती है, हॉल होता है, उसमें जो डोम टाइप का हॉल बना होता है उसको रोटुंडा बोलते हैं। वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार का, पूरे विश्व का सिटीजन हो, न कि किसी एक देश का, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ऑप्शन दिया है बोहेमियन, कॉस्मोपॉलिटन, फिलैंथ्रोपिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट। द राइट ऑप्शन इज कॉस्मोपॉलिटन। 59, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट। एक ऑर्डर जो किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने की बात बोलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए तलाशने हैं: कोर्टशिप, एग्रीमेंट, सब पोइना एंड कमांड। तो द राइट ऑप्शन इज सब पोइना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, एन इमेजरी नेम अज्यूम बाय एन ऑथर फॉर डिसग्यूज। कोई डिसग्यूज के लिए कोई व्यक्ति अपना नाम बदलता है, स्पेशली वो ऑथर हो, राइटर हो, पोएट हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस डिसग्यूज को क्या कहा जाता है? फैसिमाइल, सरनेम, एलियास एंड स्यूडोनिम। द राइट ऑप्शन इज स्यूडोनिम। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। एक कन्फाइंड प्लेस में रहने का जो डर होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है हाइड्रोफोबिया, पैराफर्नीलिया, क्लास्ट्रोफोबिया, प्रोजेरिया। द राइट ऑप्शन इज क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स घिरे हुए स्थान से जो डर होता है उसको क्लास्ट्रो बोलते हैं। यहाँ क्लास्टर्स मीन्स होता है राउंडेड प्लेस एंड फोबिया मीन्स होता है फियर। तो राउंडेड प्लेस से जो डर होता है उससे, इस कन्फाइंड प्लेस, उसे क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन टोम। एक टोम पे जो इंस्क्रिप्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? द राइट ऑप्शन इज, ऑप्शन में देख सकते हैं, एपिटफ, क्रिप्ट, ओबिचुरी, लिगेसी। द राइट ऑप्शन इज एपिटफ। एपिटफ मतलब जो किसी टोम पर, किसी मजार पर लिखा हुआ जो नाम होता है, इंस्क्रिप्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एपिटफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलावेंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। जब पति पत्नी अलग होते हैं तो पति के द्वारा पत्नी को दिया गया जो अलावेंस, गुजारा भत्ता, उसे क्या बोलते हैं? राइट ऑप्शन इज एलिमनी। आप यहाँ देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया था: पैट्रीमनी, एंटीमनी एंड पर्सिमनी। एलिमनी इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वार। युद्ध में जासूस, स्पाइज मीन्स होता है जासूसी करने के लिए जो काम किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लेनेड,
एस्पियोनेज, स्पाइड्रिल, स्ट्रेंजमेंट। द राइट ऑप्शन इज एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब भी जासूस होता है। आगे बढ़ते हैं। अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड। कह रहे हैं कि ऐसा फिक्स्ड टेरिटरी, एक क्षेत्र, टेरिटरी मतलब एरिया, क्षेत्र हो जहां पर एरिया, तो जहां पर जो अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज कर सके, उसे क्या बोलते हैं? राइट ऑप्शन यहाँ पे चार दिए हुए, पहले इसमें देखिए क्या हो सकता है। जुरिस्डिक्शन, जुडिशरी, जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्टिक। द राइट ऑप्शन इज जुरिस्डिक्शन। एंड अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेन सिम्युलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इमेज, माइरेज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। द राइट ऑप्शन इज माइरेज। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। फायरवर्क्स करने का जो काम होता है, यानी पटाखे या जो होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्रोमेटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, पायरोटेक्निक्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे आपको बता दें, ये पायरोटेक्निक्स होता है। फायर मीन्स होता है फायर, पायरो मीन्स फायर होता है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, जहाँ पे आग से रिलेटेड बात हो तो आप पायरो वर्ड सर्च करिए। अगर पायरो उसमें दिखा है और सभी ऑप्शन अलग हैं तो आप पायरो वाले वर्ड को ही टिक लगा दीजिए, वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप चार ऑप्शन में देख सकते हैं कि क्रोमेटिक्स लिखा है, न्यूमिस्मैटिक लिखा है, कॉस्मेटिक्स लिखा है, बट पायरो सिर्फ इसी चार ऑप्शन में किसी केवल एक में है, तो सिंपली आपको इस पे टिक कर देना और सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर पायरो वर्ड से और भी दिए हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि किस लिए कहा जाए। चूंकि आर्ट की बात किया है तो टेक्निक आप लगा सकते हो। तो गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैप, give off bubbles of gas, efface, effervesce, effloresce, effuse. The right option is effervesce. 69 का क्वेश्चन देखिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्संस ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। यानी कि एक ऐसा गवर्नेंस जहां पे हाई इंटेलेक्चुअल के जो पर्संस होते हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑलिगार्की, डेमोक्रेसी, मेटियोक्रेसी एंड स्नोबरी। तो द राइट ऑप्शन इज मेरिटोक्रेसी। जहां पे उच्च दर्जे के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले व्यक्ति कंट्रोल करे गवर्न को, सरकार को, उसे मेरिटोक्रेसी बोला जाता है। क्रेसी का मतलब आप जानते हैं, रूल करना होता है। मेरिट का मतलब होता है गुण वाले व्यक्ति, क्वालिटी युक्त व्यक्ति। तो आप इस चीज को इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो क्वालिटी वाले व्यक्ति की बात हो रहा है तो मेरिटोक्रेसी वर्ड आप यूज कर सकते हैं किसके लिए? हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो शो करता है। सडन एंड वायलेंट चेंज, जो सडन एंड वायलेंट चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? कैटाक्लिज्म, कैटालिसिस, कैटाकॉम्स, कैटेकिज्म। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है कैटाक्लिज्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन। अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि वाटरफॉल जो पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ स्लो करके गिरता है उसे क्या बोला जाता है? चार ऑप्शन दिया है, हरिकेन, स्ट्रीम, वोल्केनो, कास्केड। द राइट ऑप्शन इज कास्केड। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसे क्या कहते हैं? ये सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, कैनिवल, मैन ईटर। तो जो राइट ऑप्शन है उसको कैनिवल बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखो आप, हर्बीवर्स मतलब होता है जो वेजिटेबल्स या वेजिटेशंस को खाते हैं। कार्निवरस जो मांस को खाते हैं, एंड ओमनीवरस जो दोनों चीजों को खाते हैं। बट कैनिवल जो होता है वो मांस, वो भी ह्यूमन बींग्स की मांस को खाने वाले जानवर या किसी को भी कैनिवल बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर, जो अर्थ के ट्रेमर को रिकॉर्ड करता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन दिया है, मोनोग्राफ, जियोग्राफर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर। बैरोमीटर आपको पता है कि प्रेशर को मेजरमेंट करता है, दबाव को मेजरमेंट करता है। जियोग्राफर लिखा है तो जियो मतलब भूमि का जो ग्राफिंग करना होता है उसे कहते हैं मोनोग्राफ, सिंगल ग्राफ। सिज्मोग्राफ, सिज्मो मतलब कंपन होता है, तो इसलिए अर्थ क्वेक से अर्थ का जो ट्रेमर, यहाँ कंपन की बात ही की गई है, तो सिज्मो मतलब होता है कंपन, और कंपन को मेजरमेंट करने का जो काम होता है वो सिज्मोग्राफ के द्वारा होता है। राइट। द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक से अधिक हस्बैंड होने वाली महिला जो होगी उसको क्या कहा जाएगा? उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाएगा? तो पॉलीगैमी, पॉलीफोनी, पॉलीएंड्री, पॉलीगिनी। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं पॉलीएंड्री होगा। क्यों? पॉली मतलब होता है बहुत, बहु, एंड्रस मतलब होता है मैन। तो आप यहाँ पे एंड्रस मीन्स होता है मैन, इस चीज को याद रखिए। तो पॉलीएंड्री यानी कि एक से अधिक आदमी रखने वाली औरत। स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीज, नोज डिजीज की जो स्पेशलाइजेशन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ओटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड जेरेंटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट वृद्धावस्था होता है, इंडोक्रिनो यानी कि आपके अंदर की जो बॉडी से रिलेटेड होता है उसके लिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है राइनोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, एक एरिया की जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं? पोर्च,
पेरीफेरी, बालकनी, वरांदा। द राइट ऑप्शन इज पेरीफेरी। अ वॉर ऑफ रिलीजियस, धर्म युद्ध जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, कंट्रावेंट, कैवलरी एंड क्रूसेड। द राइट ऑप्शन इज क्रूसेड। नेक्स्ट 78, द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, नोबल लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन दिए, ब्यूरोक्रेसी प्रजातंत्र, एरिस्टोक्रेसी नोबल लोगों का है, ऑटोक्रेसी स्वशासन, ओलिगार्की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी। टू स्टोर एंड स्टॉक, स्टोर करके रखने को, स्टॉक करने को क्या कहा जाता है? हेल, हाइड, होर्ड, होर्डे। तो द राइट ऑप्शन इज होर्ड, नॉट होर्डे, कंफ्यूजन नहीं होना है। स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन एंदर एंड टू दियर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के चारों तरफ जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव जंतु या फ्लोरा फौना होता है उसके विषय में जानकारी रखने को क्या कहा जाता है? वो किसमें अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज इकोलॉजी। A body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in trials. करेंगे a body of persons, a body of persons मतलब लोगों का समूह, appointed to hear evidence and give their verdict in trials, यानी कि जो जज होते हैं, यानी कई लोगों की जो नियुक्ति होती है किसी ट्रायल्स को सुनने के लिए, उस पर निर्णय देने के लिए। वर्डिक्ट मतलब होता है जस्टिस करना, न्याय करना। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया है एसोसिएशन, संगठन, काउंसिल, परिषद, बार, वकीलों का समूह होता है, एंड जूरी। तो राइट ऑप्शन होता है जूरी। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से यह सिद्ध करता है कि वह कोई और है, तो उसे क्या कहा जाता है? इंपेरियलिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्लोरर, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर इज द राइट ऑप्शन। इम्पोस्टर का मतलब होता है पाखंडी, पाखंडी। वायलेंट स्टॉर्म, एकदम भयानक स्टॉर्म जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो वेदर, रेन्स, ब्रेज एंड टेम्पेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, टेम्पेस्ट स्पेशली जो समुद्री तूफान होता है उसको टेम्पेस्ट नाम दिया जाता है। 84, केयरफुल एंड थोरफ इंक्वायरी, किसी चीज का सतर्कता पूर्वक और संपूर्ण रूप से, थोरफ इंक्वायरी मतलब संपूर्ण रूप से जांच करने को क्या कहा जाता है? इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, एक्सप्लोरेशन। द राइट ऑप्शन इज इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, ऐसी स्थिति जो विकास करने से, प्रोग्रेस करने से रोक दे, उसको स्टॉप कर दे, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? बाईपास, ब्रिज, बोटल नेक, ब्लॉक हेड। द राइट ऑप्शन इज बोटल नेक। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ऐसा डिजीज जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आने से फैल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कॉन्टेजियस, इन्फेक्शियस, एपिडेमिक, इंडेमिक। द राइट ऑप्शन इज कॉन्टेजियस। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज आर्कियोलॉजी। एन एनिमल स्टोरी विथ मोरल, एक जानवरों की कहानी जिसमें एक मोरल छिपा हो, मोरल मैसेज, नैतिक मैसेज छिपा हो, नैतिकता छिपी हो, उस कहानी को क्या बोलते हैं? फैबल, टेल, एनेक्डोट, पैराबल। द राइट ऑप्शन इज फैबल। 89 का क्वेश्चन है, अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके उसे क्या कहा जाएगा? द राइट ऑप्शन इज वल्नरेबल, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल एंड डेलिकेट। द राइट ऑप्शन इज ब्रिटल। आपको याद रखना, ब्रिटल मतलब इतना कमजोर जो टूट जाए, आसानी से टूट जाए। बॉडी ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स की जो ग्रुप होती है, बॉडी का मतलब ग्रुप से है, इस चीज को ध्यान देना है। जो बॉडी ऑफ सिंगर्स मतलब गाने वालों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? कोयर, कोरम, क्वायर एंड कोर। द राइट ऑप्शन इज कोर। वेरी ड्रामेटिक, जो बहुत ही ड्रामेटिक हो उसे क्या बोलेंगे? हिस्ट्रियोनिक, हिपोक्रेटिक, हर्सूट, होयरी। द राइट ऑप्शन इज हिस्ट्रियोनिक। 92 का क्वेश्चन देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स, जो किसी का रूप लेता हो, जो फिगर ऑफ स्पीच करे। फिगर ऑफ स्पीच वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो पूरी तरह से इस रूप से उस रूप में रिजेंबल हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? राइट ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए, आप देख सकते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है, आपको बताना होगा। तो मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। आपको पता है मेटाफर जब किसी व्यक्ति को दूसरा बताया जाए, जैसे आप कहते हैं ना कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल को शिप से कंपेयर किया गया, यानी कि शिप ही बना दिया गया है कैमल डेजर्ट को, डेजर्ट का जो शिप है वो कैमल को बना दिया गया, पूरी तरह से रूप परिवर्तित। सिमिली आप जानते हैं कि एज या लाइक ऐसे वर्ड आपको मिल जाए तो यानी कि उसके जैसा, ये सेंस दे, तो सिमिली होता है। पर्सोनिफिकेशन किसी घटना विशेष को, मतलब किसी
निर्जीव या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, नोशंस को जब पर्सनलाइज किया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एलिट्रेशन जब दोहराव होता है, रिपीटेशन होता है किसी कॉन्सोनेंट साउंड्स का, वॉवल साउंड्स का, किसी शब्दों का बार बार दोहराव होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मेटाफर है जो एक रूप से दूसरे रूप में रिजेंबल हो जाता है। The process of by which a person or an organization reduces the amount of money it spends. कह रहे हैं कि the process by which a person or an organization reduces the amount of money it spends. कैसे वो अपने जो स्पेंड होता है उसको कैसे कम करते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बजटिंग, रिट्रेंचमेंट, शेविंग, क्लोजर। राइट ऑप्शन है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जो बचत का पूरा लिस्ट बनाई जाती है, जो चीजें होता है उसे रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। एंड एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, है कि किसी प्रैक्टिकल विजडम यानी बुद्धिमत्ता की जो एक एस्टेब्लिश्ड सिद्धांत होते हैं, स्थापित सिद्धांत होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो मार्क्सिज्म, मैक्सिम, नियोलॉजिज्म, प्लेटोनिज्म। द राइट ऑप्शन इज मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब थियरी भी होता है, सिद्धांत भी होता है, प्रिंसिपल भी कहे जाते हैं। पर्सन विथ होम वन वर्क्स, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कोई साथी काम करता है उसे क्या कहा जाता है। कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन, एक ही समय में रहने वाले। कंपेनियन मतलब होता है दोस्त। कलीग मतलब एक साथ में काम करने वाले। पार्टनर मतलब आपका दोस्त। तो आप यहाँ पे राइट ऑप्शन है कलीग। ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर में जो ईमानदारी होती है उसे क्या बोला जाता है। तो इंटेग्रिटी, रेक्टिट्यूड, ऑनर, डिग्निटी। द राइट ऑप्शन इज रेक्टिट्यूड। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी का जो एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्ति होती है, दिखाने का तरीका होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो कंसोलेशन, कंडोलेंस, कंप्लीमेंट, कंडेमनेशन। द राइट ऑप्शन इज कंडोलेंस। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, एक इंस्ट्रूमेंट जो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ग्रामोफोन, हाइड्रोफोन, फोनोग्राफ, मेगाफोन। द राइट ऑप्शन इज फोनोग्राफ। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, घोड़ों से संबंधित क्या बोला जाता है, उसको इक्वीन बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इक्वीन। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनक्यूरेबल, इनकोरिजिबल, हार्डेंड, वल्नरेबल। जिसे सुधारा न जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो इनकोरिजिबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, इनकोरिजिबल इज द राइट आंसर। So friends, I hope this video will help you so much to understand the problems of questions, and you will do it easily after it. So once again, if you are new on my channel, please subscribe my channel and share it to your close one. That's why everyone can get benefit from this. Thank you.